आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के तेज झटके, एपिसेंटर नेपाल में 6 की मौत। मोदी शाह से महाराज के करीबी देख एकजुट हो रहे विरोधी, सिंधिया को उनके घर में घेरने की कोशिश। बीजेपी हार्दिक पटेल क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को उतार सकती है मैदान में। आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह का आभारी है देश। पीएम मोदी ने G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। दिसंबर में भारत को मिलेगी अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा कारोबार नहीं, मेडिकल फीस बढ़ाने पर रोक। हाईवे पर खराब हुई बस तो धक्का लगाते नजर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सोने के 5,200 तो चांदी के 19,000 रुपए से भी ज्यादा घटे दाम। बहन की विदाई में इमोशनल हुए एक्टर शोएब इब्राहिम। और शाहिद अफरीदी ने की बड़ी भविष्यवाणी। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 9 नवंबर रात करीब 1:57 पर आया। एपी सेंटर नेपाल के मणिपुर में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेपाल में 1.5 घंटे में 2 झटके महसूस किए गए। देर रात 1:57 के बाद 3:15 पर भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसकी तीव्रता 3.6 रही। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से अचानक उठकर चले गए। प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ गया। जाने से पहले सिंधिया ने तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन इस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि सिंधिया अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए निकल गए। सिंधिया के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के नेता महाराज को उनके घर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उन्हें स्लाइड लाइन करने के प्रयासों से सिंधिया नाराज है, इसलिए वे कोर कमेटी की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए, लेकिन मीडिया के सामने अपनी नाराजगी का खुलकर खुलासा नहीं किया। गुजरात चुनाव को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी हिमाचल प्रदेश की तरह ही गुजरात में भी कई मौजूद विधायकों को टिकट काट सकती है। अमित शाह के आवास पर बैठक के बाद सभी नेता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। यहां अमित शाह, जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए गुजरात के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए मंगलवार को कहा कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है, जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। गडकरी ने यहां आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने कहा है कि देश इन आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट जारी की। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा। उन्होंने कहा है कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा है कि जारी किए गए इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को चित्रित करता है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। युद्ध के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उन्हीं वैश्विक प्रतिष्ठानों को नई ऊर्जा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि शिक्षा लाभ कमाने का कारोबार नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। कोर्ट ये बातें मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस बढ़ाने की मांग वाली आंध्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। अदालत ने मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही याचिका दायर करने वाले एक मेडिकल कॉलेज और राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा है कि पहले से तय फीस को 7 गुना बढ़ाने का फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मंगलवार को हाईवे पर एक बस को धक्का देते देखा गया। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन की एक बस बीच सड़क पर खराब हो गई, जिसकी वजह से एनएच पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का काफिला भी उसी ट्रैफिक जाम में फंस गया था। अनुराग ठाकुर ने अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों के साथ बस को धक्का मारकर सड़क किनारे किया, तब जाकर जाम खुला और लोग वहां से अपने गंतव्य स्थल के लिए निकल सके। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बिलासपुर में कैंपेन कर रहे थे। गाँव से गुजरते हुए एक संकरे सड़क पर यात्रियों से भरी बस खराब हो गई थी, जिससे आवागमन बाधित था। अनुराग ठाकुर का काफिला भी उसी जाम में फंस गया था। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु नानक जयंती की छुट्टी के कारण मंगलवार को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी का नया रेट नहीं जारी हुआ। लिहाजा सोमवार के बाद आज बुधवार को सोने और चांदी का नया रेट जारी होगा। फिलहाल आप सोना 5,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 19,000 प्रति किलो की दर से भी ज़्यादा सस्ता खरीद सकते हैं। सोना करीब 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 60,000 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। दीपिका कक्कर और उनके पति शोएब इब्राहिम बेहद खुश होने के साथ साथ उदास भी है, क्योंकि शोएब की लाडली बहन और दीपिका की प्यारी सी ननद का निकाह हो गया है। अब उनके साथ ससुराल में समय बिताने वाले कोई नहीं है। दीपिका की ननद सबा इब्राहिम की शादी बड़े धूमधाम से हमीरपुर में कराई गई। इस शादी में कपल के करीबी सेलेब्स ने हिस्सा लिया और फंक्शन में जमकर धमाल मचाया। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, आखिर ये शादी हो ही गई। बड़ा भाई होने के नाते शोएब ने पूरी तैयारी की। इस वीडियो में हर एक रस्म के साथ सभी घर वालों की खुशी और गम को एक साथ देखा जा सकता है। शादी की तैयारियों में बिजी शोएब हर किसी का ख्याल रखते नजर आए। वहीं दीपिका भी सबा के साथ हर पल दिखाई दी। आखिर छोटी बहन तो हर एक रस्म में इन्वाइट होना ही चाहिए, लेकिन सारे रीति रिवाजों के बाद एक पल आता है विदाई का, जहाँ हर कोई उदास हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल का स्टेज तैयार है। आज यानी 9 नवंबर को सिडनी में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेगी और 10 नवंबर को एडिलेड में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। इसी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है और बताया है कि भारत के फाइनल में पहुंचने के कितने % चांस है। टीम इंडिया ने ग्रुप 2 को टॉप किया है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। शाहिद ने इंडिया बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच से अपना फेवरेट चुना है। उन्होंने समा टीवी पर बात करते हुए कहा है कि दोनों टीमें समान रूप से संतुलित है और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उनका पिछला प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, लेकिन मेरी राय में मैं इंग्लैंड को भारत से 60 से 65% ऊपर रखूंगा।